हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू में एक नए महीने का आगाज करते हैं, नए महीने को शुरू करते हैं। 1 मार्च 2019 के करंट अफेयर्स। लेट्स स्टार्ट। हाल ही में किस मंत्रालय ने श्रेयस नामक योजना का शुभारंभ करा है? श्रेयस योजना ये है कि जो भी फ्रेश ग्रेजुएट हैं, वो बच्चे जिन्होंने अभी अभी अपनी ग्रेजुएशन खत्म करी है, उनको लर्निंग की अपॉर्चुनिटीज दी जाएंगी। मंत्रालय में काम सीखने की अपॉर्चुनिटी, कौशल विकास की जो अनुमति उन्हें मिलेगी। और श्रेयस की फुल फॉर्म भी है एक बहुत बड़ी, जैसे द स्कीम फॉर हायर एजुकेशन यूथ इन अप्रेंटिसशिप एंड स्किल्स। खैर, फुल फॉर्म आपसे नहीं पूछेंगे, लेकिन श्रेयस योजना शुरू करी है भारत के मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने। सो आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी। प्रकाश जावड़ेकर इसके मंत्री हैं। एविएशन कॉन्क्लेव 2019 किस शहर में आयोजित किया गया? एविएशन कॉन्क्लेव नई दिल्ली में आयोजित किया गया और इसका जो थीम था वो था फ्लाइंग फॉर ऑल, यानी जो उड़ान है वो सबके लिए है। ये था इसका थीम, इसका विषय। और सुरेश प्रभु जो हैं हमारे नागरिक उड्डयन मंत्री, उन्होंने इसका उद्घाटन किया। दिल्ली पुलिस ने किस कंपनी के साथ मिलकर स्वचालित यातायात प्रबंधन प्रणाली जैसे कि रेड लाइट डिटेक्शन और स्पीड वायरलेस डिटेक्शन सिस्टम का उद्घाटन किया? ये ऑटोमेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम है। ये मारुति सुजुकी कंपनी के साथ मिलके दिल्ली पुलिस ने शुरू करा है। यानी अगर कोई भी गाड़ी अगर अभी लाल बत्ती को वायलेट करती है, लाल बत्ती तोड़ के आगे निकल जाती है, तो ऑटोमेटिक पता चल जाएगा और एक इलेक्ट्रॉनिक चालान भी उस व्यक्ति तक फिर पहुंचा दिया जाएगा। हुरुण ग्लोबल रिच लिस्ट की टॉप 10 सूची में किस भारतीय ने अपनी जगह बनाई? दुनिया के 10 सबसे अमीर आदमियों में एक भारतीय है जिनका नाम है मुकेश अंबानी, और ये 8वें नंबर पे है। सो आंसर है मुकेश अंबानी। सबसे अमीर आदमी है दुनिया के जेफ बेजोस, अमेजॉन कंपनी के मालिक। दूसरे नंबर पे है बिल गेट्स, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के फाउंडर। और तीसरे नंबर पे है वॉरेन बफेट। वॉरेन बफेट की कंपनी है बर्कशायर हाथवे। बहुत लोग नहीं जानते, वॉरेन बफेट की कंपनी बर्कशायर हाथवे। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यानी कि मिनिस्टर फॉर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट थावरचंद गहलोत ने भारतीय सांकेतिक भाषा शब्दकोश के दूसरे संस्करण को लॉन्च किया। इस संस्करण में कुल कितने शब्द शामिल किए गए हैं? यह जो डिक्शनरी है आईएसएल डिक्शनरी यानी इंडियन साइन लैंग्वेज भारतीय सांकेतिक भाषा शब्दकोश, इसमें 6000 शब्दों को रखा गया है। सो आंसर है 6000। ये उन लोगों को फायदा पहुंचाएगी जो किसी भी कारण से सुन नहीं सकते, यानी हियरिंग इम्पेयर्ड पर्सन है, जिनकी श्रवण शक्ति कमजोर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में खेलो इंडिया मोबाइल ऐप को लॉन्च किया? खेलो इंडिया मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया नई दिल्ली में। इस बार खेलो इंडिया गेम्स जीते थे महाराष्ट्र ने, दूसरे नंबर पे था दिल्ली और तीसरे नंबर पे था हरियाणा। महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर 2019 को महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती है। इसके अवसर पर कौन सा देश है जिसकी कंपनी वैश्विक स्तर पर शून्य मूल्य के सीमित संस्करण के 12 बैंक नोट जारी करेगी? ये यूएई की एक कंपनी है, और तो आंसर है संयुक्त अरब अमीरात। इन नोट्स की कोई वैल्यू नहीं होगी, यानी जीरो वैल्यू होगी, और 5000 नोट छापे जाएंगे 12 पार्ट सीरीज में। 12 बैंक नोट जीरो वैल्यू के। कौन सा शहर भारत का पहला फेडरेशन इंटरनेशनल डे वॉलीबॉल FIVB एक बीच वॉलीबॉल वर्ल्ड टूर की मेजबानी करेगा? बीच वॉलीबॉल वर्ल्ड टूर की मेजबानी होगी भारत में पहली बार, और ये बीच का नाम है RK बीच, और RK बीच है विशाखापट्टनम में। विशाखापट्टनम है आंध्र प्रदेश में। हाल ही में मेहताब हुसैन ने खेलों से अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा करी, यानी रिटायर हो गए हैं। मेहताब हुसैन जो है ये कौन सा खेल खेलते थे? मेहताब हुसैन जो है ये फुटबॉल खिलाड़ी थे। इन्होंने मोहन बागान जैसे क्लब के लिए भी खेला है। राष्ट्रीय घुड़सवारी प्रतियोगिता में रजत पदक किसने जीता? राष्ट्रीय घुड़सवारी प्रतियोगिता में रणदीप हुड्डा, जो कि एक्टर हैं बहुत बड़े, उन्होंने जीता। और इन्होंने कई फिल्मों में काम करा है, जैसे बागी 2 या ढाका, सरबजीत फिल्में भी थे। तो आंसर है रणदीप हुड्डा। किस कंपनी ने डिजी फोटो एंटरटेनमेंट इमेजिंग यानी DEI में 51% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया? कौन सी कंपनी ने ये कंपनी 51% खरीदी है, और ये डील हुई है लगभग 289 करोड़ में? तो ये कंपनी है थॉमस कुक इंडिया ग्रुप, थॉमस कुक।
भारतीय उच्च शिक्षा में गुणवत्ता, प्रत्यायन और रैंकिंग ऑफ साइलेंट रेवोल्यूशन ऑफ द ऑफिंग, यानी कि ये एक किताब है बेसिकली। ये इतना बड़ा नाम है इसका कि साइलेंट रेवोल्यूशन इन द ऑफिंग इन द इंडियन हायर एजुकेशन, क्वालिटी एक्रेडिटेशन एंड रैंकिंग। ये किसने लिखी है? ये लिखी है डॉक्टर एच चतुर्वेदी ने, और इसको लॉन्च करा वेंकैया नायडू ने। सो आंसर है डॉक्टर एच चतुर्वेदी। खनिज ऑनलाइन पोर्टल जिसने राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार जीता है, ये कौन से राज्य का पोर्टल है? यह बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ये छत्तीसगढ़ का पोर्टल है, छत्तीसगढ़। तो ये किस किस को मिला है राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार? एक तो मिला है IRCTC रेल कनेक्ट ऐप को, इंडियन रेलवेज केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन, भारतीय रेलवेज का IRCTC रेल कनेक्ट ऐप को मिला है, और खनिज ऑनलाइन को मिला है। और खनिज ऑनलाइन जो है ये छत्तीसगढ़ का ये पोर्टल है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने किस राज्य के लिए एक नए साउथ कोस्ट रेलवे जोन की घोषणा करी? इस राज्य में नया रेलवे जोन बन रहा है, और इसमें कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट होंगे? एक तो होगा गुंटकल, एक होगा गुंटूर, और एक होगा विजयवाड़ा, और ये तीनों हैं आंध्र प्रदेश में। सो आंसर है आंध्र प्रदेश। यहाँ पे बनेगा साउथ कोस्ट रेलवे, साउथ कोस्ट रेलवे। और एक साउथ सेंट्रल रेलवे है, साउथ सेंट्रल रेलवे में है हैदराबाद, सिकंदराबाद और नांदेड़। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किस योजना के तहत संपीड़ित जैव गैस यानी कंप्रेस्ड बायोगैस उद्यमी और उत्पादक इसमें 100वां आशय पत्र यानी लेटर ऑफ इंटेंट सौंपा है? ये कौन सी स्कीम है? इसका नाम है सतत। सतत। क्या आप सतत की फुल फॉर्म कमेंट्स में लिख के बता सकते हैं? काफी इंपॉर्टेंट है। धर्मेंद्र प्रधान हमारे पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस मंत्री और कौशल विकास मंत्री हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने लगभग 7,000 करोड़ यानी 6,943 करोड़ रुपए की 16 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किस राज्य में किया? ये 2 जगह पे किया, एक छपरा और एक मधेपुरा। तो आंसर है बिहार, छपरा और मधेपुरा। और छपरा और मधेपुरा जो लोग बिहार से वो जानते होंगे, ये दोनों जगह जहां से पहले लालू यादव चुनाव लड़ते थे। मध्य प्रदेश के किस शहर की सेंट्रल जोन पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को सौभाग्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो कौन से शहर की कंपनी है सेंट्रल जोन पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी? ये कंपनी है भोपाल की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव पुरस्कारों का वितरण किया। प्रथम पुरस्कार किसे मिला? प्रथम पुरस्कार मिला है श्वेता उमरे को। श्वेता उमरे नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल में ये पुरस्कार दिए गए, और पहला पुरस्कार श्वेता उमरे कहां से हैं? ये है महाराष्ट्र से। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया गया? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो होता है, डॉक्टर CV रमन उनका बर्थडे होता है, तो ये 28 फरवरी को मनाया गया। डॉक्टर CV रमन को नोबेल प्राइज मिला था फिजिक्स में, भौतिक विज्ञान में 1930 में। 1930 में। बांग्लर शिक्षा पोर्टल का शुभारंभ किस राज्य ने करा है? इस पे बेसिकली जो राज्य के स्कूल हैं, राज्य संचालित स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल, उनका रियल टाइम वास्तविक समय डेटा मिलेगा। ये शुरू करा है पश्चिम बंगाल की सरकार ने। नीति आयोग के अटल नवाचार मिशन तथा किस कंपनी ने देश में सभी अटल टिंकरिंग लैब में डिजिटल साक्षरता के प्रचार तथा रचनात्मक कौशल विकसित के लिए आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? नीति आयोग कौन सी कंपनी के साथ मिलकर काम कर रहा है अटल नवाचार मिशन में? ये कंपनी है एडोबी, एडोबी कंपनी। विश्व एनजीओ दिवस, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जिन्हें एनजीओ कहा जाता है, ये कब मनाया गया? ये 27 फरवरी को मनाया गया, 27 फरवरी। मयूर जो डांस है, मयूर डांस कौन से राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है? मयूर डांस जो है ये राधा और कृष्ण के प्यार को दिखाता है, भगवान कृष्ण और राधा। तो ये ब्रज जो है, ब्रज उत्तर प्रदेश का ये डांस है। राजबरी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? राजबरी राष्ट्रीय उद्यान जो है ये त्रिपुरा में। त्रिपुरा, ये जो तृष्णा वन्य विहार है उसी के साथ जुड़ा हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। ऊर्जा सूर्य से पृथ्वी तक किसके माध्यम से पहुंचती है? कौन सी तकनीक है? इसको बोलते हैं रेडिएशन। रेडिएशन के थ्रू पहुंचती है ऊर्जा सूर्य से पृथ्वी तक। हेमंत भार्गव को किस बैंक का गैर कार्यकारी अध्यक्ष यानी नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बनाया गया है? हेमंत भार्गव जो है बागडोर संभालेंगे IDBI बैंक की। IDBI बैंक का मुख्यालय कौन से शहर में है? कमेंट्स में लिख के बताइए।
सो ये था हमारा नए महीने का पहला वीडियो। मैं आशा करता हूँ ये पूरा जो महीना है आपके लिए बहुत अच्छा जाए और आने वाला जो साल है यानी फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से, उसमें भी हम बहुत सारी नई चीज़ें करेंगे। और हमारी जो लाइव क्लास चल रही है वो भी अ, आप काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं। मैं देख रहा हूँ डेली के टोटल सारी लाइव क्लासेस में मिला के 1.5 से 2 लाख व्यूज़ उन पे आ रहे हैं 8 या 9 क्लासेस में। तो उसको सपोर्ट करते रहिए। हम इंग्लिश वगैरह की क्लासेस भी स्टार्ट कर रहे हैं, 2 हमने फैकल्टी और हायर किए हैं। और एनटीपीसी जो एग्ज़ाम है रेलवेज़ का, उसमें क्योंकि भर्तियाँ बहुत ज़्यादा हैं तो उसके लिए विशेष करंट अफेयर में स्टार्ट करूँगा सीरीज़। तो उसमें आप कौन कौन से करंट अफेयर चाहते हैं वो आप मुझे कमेंट्स में लिख दीजिए। या रेलवेज़ के लिए जो लेवल 1 निकला है जिसमें 10वीं क्लास पास भी भर सकते हैं बच्चे, या जो आरआरबी जेई, रेलवे से रिलेटेड कोई भी अगर आप करंट अफेयर विशेष चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स में तुरंत लिखिए, मैं आज ही उस पे काम शुरू करना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच, और वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।